नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 208वीं कड़ी है आज, रविवार 19 मई 2024। इधर श्रृंखला चल रही है गुरु शिष्य स्नेह संवाद की। उसकी आज 8वीं कड़ी है। कुछ कड़ियां अभी और चलेंगी। इस श्रृंखला में विशेष रूप से विभिन्न ज्वलंत मुद्दे लिए जाते हैं। कुछ गुरु भाइयों के अनुरोध पर मैं अपने गायत्री परिवार से जुड़ाव, गुरु जी से जुड़ाव और श्रद्धा स्नेह समर्पण की बातें कह रहा हूँ। आज की कड़ी में वे दिन हमें याद आते हैं जब 21वीं सदी का शुभारंभ हो चुका था। सक्रियता 1985 से थी। 2001 से 2005 के जो आरंभिक वर्ष थे, बहुत व्यस्ततम दिन थे वे। अनेक संस्कार, गोष्ठियाँ, प्रवचन, दीप यज्ञ, यज्ञों के कार्यक्रम विभिन्न जिलों में मांग होती थी। सेकेंड सैटरडे, संडे, अन्य सभी राजकीय अवकाश कभी हमारे घर पर नहीं बीते। कुछ घटनाएं भी याद आती हैं। एक बार बेटी आई अपने पिता के साथ, 15 दिन बाद विवाह है। बेटी ये अनुरोध करने आई थी, हमारा विवाह आप संपन्न करवाइएगा। उसके धारणा बनी थी कि मिश्रा अंकल जी विवाह कराएंगे तो सफल होगा, हम सुखी रहेंगे। मेरी आंखें भर आई थीं जब कोई बेटी स्वयं कहने आई। उसने ये भी कहा कि मेरे पिता गरीब हैं, छप्परों का घर है, आप बड़े कार्यकर्ता हैं, आप आएंगे नहीं। ऐसा पापा कह रहे थे, पिताजी कह रहे थे। इसके बारे में स्वयं अनुरोध करने आई हूँ। हमने कहा था बेटा जरूर आएंगे, रात्रि में हम जाते नहीं हैं। तय हुआ कि 10 साढ़े 10 बजे तक विवाह अवश्य शुरू हो जाए ताकि 12 साढ़े 12 तक निपट जाए। बाद में उसी समय वर्तमान रक्षा मंत्री जी माननीय राजनाथ सिंह जी की बेटी के विवाह का निमंत्रण आया। वहाँ संघ प्रमुख, माननीय प्रधानमंत्री, सीएम यहाँ के और बहुत सारे लोग थे। उस समय एचआरडी मिनिस्टर थे सिंह साहब भारत सरकार में। और वहाँ कहा गया मंच पर आप मंत्रोच्चारण कर देंगे। हम वहाँ गए थे ये कहते हुए कि हमें वहाँ से चले जाना है 10 बजे तक। बोले नहीं, फर्स्ट बैंड है और हो जाएगा। लेकिन बारात वहाँ बड़ी लेट आई। तो हमें याद है कि मैं श्री राजनाथ सिंह साहब के यहाँ, चूँकि और भी आचार्य थे और उस गरीब के यहाँ हमारी प्रतीक्षा थी, कार्यकर्ता हमने भेजे हुए थे व्यवस्था के लिए। और हमने बहुत प्रतीक्षा करने के बाद 10 बजे, जहाँ तक याद है 10:30 बजे, हमने विकास नगर के आरएलबी स्कूल, रानी लक्ष्मीबाई स्कूल का परिसर छोड़ दिया था। और स्कूटर से मैं अमराई गांव के पास एक गांव था, वहाँ मैं गया था उस बच्ची के विवाह संस्कार को कराने के लिए। बाद में हमने जब लखनऊ छोड़कर उत्तराखंड में विभिन्न संस्थाओं को देखा तो एक दिन स्वयं मेरे आया कि श्री राजनाथ सिंह साहब जैसा बड़ा आयोजन छोड़कर क्या कोई धर्मगुरु, क्या कोई आध्यात्मिक संस्था के कार्यकर्ता एक गरीब के घर जाते। बात चल रही थी तो किसी और ने कहा, मिश्रा जी बिल्कुल, उन्होंने हमें प्रणाम किया कि आपका बड़ा कदम था। हमने कहा हमारे लिए सरल बात थी, हमें वो बच्ची का महत्वपूर्ण था कार्यक्रम। बोले नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग ये कार्यक्रम छोड़ के कोई नहीं जाता। ऐसे याद आया तो मैंने सोचा इसको साझा करूं। उस बिटिया और उसके परिवार को खूब स्नेह। बाल सफ़ेद होने लगे थे। नाऊ ठाकुर के यहाँ जाते तो बार बार कहता कि डाई कहते हैं ना, डाई लगाने, हमने कभी नहीं लगवाया। तो मैं मजाक करता, हमने कहा हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है सफ़ेद बाल होने से। टोली में जाता हूँ तो जब गाड़ी से उतरते हैं, अपरिचित वर्ग होता है स्वागत करने वाला, वो हमसे वरिष्ठ उम्र में दिखने वाले राधेश्याम गिरी जी, हमारे संगीत के भाई, हमारी टोली के, पहली माला उनको डाली जाती। तो कहते ये आदरणीय भाई साहब ये हैं। तो बड़ा हम लोग हंसते। हमने कहा ये सफ़ेद बालों का फ़ायदा है। हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में कमिश्नर ऑफिस में एक, जहाँ तक नाम है, बदरुद्दीन साहब ने कहा था 1986 में, बोले मिश्रा जी आपका चेहरा मोरा ऐसा है, आपकी आयु चाहे जितनी हो जाए लेकिन आपकी आयु दिखेगी नहीं।
जैसे झुर्रियाँ और ऐसे लोग दिखने लगते हैं, बूढ़े हो गए। हम भी वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो बदरुद्दीन जी भाई साहब याद आए, पता नहीं अब होंगे कि नहीं होंगे। तो गायत्री ज्ञान मंदिर, सजर श्रद्धा आरोग्य धाम बने थे, हमने पिछली कड़ियों में चर्चा की। उसके साथ खूब सक्रियता हुई। यूपी के राज्यपाल श्रीमान आचार्य विष्णुकांत शास्त्री तो लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा कार्यक्रमों में मंच पर हम लोग साथ होते थे। राजभवन घर जैसा हो गया था, वो हमें बुलाते बैठाते। बाद में भी श्री बी एल जोशी साहब बुलाते, संस्कारों के बारे में अपने पोता पोती पुत्रवधू वगैरह को सुनवाते। अब दोनों ही स्मृति शेष हैं, नमन है उनको। खूब हमें स्नेह मिला लखनऊ में। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी कोई डिनर रखवाते सीएम कल्याण सिंह साहब के आवास पर, वहाँ बुलावा आता। ऐसी कुछ स्थिति लखनऊ गायत्री परिवार में हमारी सक्रियता की हो गई थी। आदरणीय श्री लालजी टंडन जी को स्मरण करता हूँ और नमन करता हूँ। आप वो भी नहीं हैं, श्री कल्याण सिंह जी भी नहीं हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नहीं हैं। बहुत स्नेह मिला, बहुत स्नेह। लखनऊ के गण्यमान्य लोगों की सूची में नाम लिख गया था। श्री शैलजाकांत मिश्र जी को याद करूंगा। आईपीएस अधिकारी थे, उस समय आईजी थे, बाद में डीजीपी होकर के वो रिटायर हुए। गोमती मित्र कार्यक्रम एक उन्होंने चलाया था। गोमती सफाई के लिए हर रविवार को सवेरे जाते, बहुत उस समय खूब मेहनत कर लेते थे। अब उतना हो नहीं पाता। बाद में गोमती एक्शन परिवार बना, श्री जयशंकर मिश्र जी उसके प्रेसिडेंट हैं, मैं महासचिव हूँ। ज़्यादा भूमिका उसमें नहीं हो पा रही है, लेकिन मन करता है गोमती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। शैलजाकांत मिश्रा जी ने तो एक माहौल बना दिया था। सभी वर्गों के लोग गोमती सफाई के लिए हर रविवार सवेरे 8 से 9 बजे के बीच, 8 ही बजे गोमती किनारे इकट्ठा होते हैं। सब आईएएस, आईपीएस, शिक्षाविद, कुलपति, अमुक अमुक सभी प्रकार के लोग, जजेज, और सब साफ करते, बाकायदा सफाई अभियान में भाग लेते। गायत्री परिवार का प्रतिनिधित्व मैं करता। हमने अपने जीवन में एक बात का ध्यान रखा कि गुरुदेव के मंचों पर जहाँ भेंट हुई वहाँ कभी कोई निजी काम हमने नहीं कहे। घर परिवार के लोग, इष्ट मित्र नासमझ भी कहते रहे होंगे, कहते हैं, आज भी कहते होंगे, लेकिन हमने उसका मर्यादा का ध्यान रखा। हमें बहुत अच्छा लगा जब एक श्री प्रवीण चंद्र शर्मा नाम के वरिष्ठ प्रमुख सचिव शासन के, उन्होंने हमसे एक बार, जब मैं अखंड ज्योत देने उनके घर गया, उन्होंने बड़ा आदर किया। हमेशा करते थे, उस दिन विशेष किया। बोले मिश्रा जी आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। कहा क्या हो गया, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ। तो बोले कि कृषि उत्पादन आयुक्त के यहाँ मैं बैठा था। कृषि उत्पादन आयुक्त बहुत बड़ा पद होता है, नेक्स्ट टू चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश में, और वहाँ 4 आईएएस अफसर बैठे थे। नाम लिए उन्होंने सबके, उसमें बाद में 2 यूपी के चीफ सेक्रेटरी बने, मुख्य सचिव, एक भारत सरकार में गृह सचिव बने। बोले मैं ही सबसे जूनियर आईएएस था वहाँ उन 4 में। तो वहाँ लखनऊ के अच्छे कार्यकर्ताओं की गिनती हो रही थी, उसमें आपका नाम जब लिया गया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा आपसे परिचय है। श्री शर्मा जी बोले, उन्होंने आगे बताया कि एक अधिकारी ने कहा कि वो एक कार्यकर्ता ऐसा है जिसने मुझसे बहुत निकट का परिचय होते हुए भी कभी निजी काम नहीं कहा। तो दूसरे अधिकारी ने भी कहा हाँ ऐसे ही हमारा है। फिर तीसरे ने भी कहा। तो बोले फिर चौथा मैं भी था, तो मैंने भी कहा कि कभी उन्होंने निजी काम नहीं कहा। बाकी जेलों में कार्यक्रम कराएं, कोई सड़क निर्माण है वो पब्लिक के कार्यक्रम के लिए वो आए, किसी की मदद को आए कि कोई फंस गया है, पुलिस ने फंसा दिया है, उसकी मदद के लिए आए, लेकिन कि निजी काम के लिए कभी नहीं आए। गंभीर घटनाओं में लोगों को फंसा दिया गया, उससे भी उस समय परिचय बहुत अच्छा परिचय था। उसके माध्यम से लोगों की मदद हो जाती और लोग कष्ट से बाहर आ जाते। उन दिनों को मैं नमन करता हूँ। 4 नवंबर 2004 का दिन था। प्रातः 6 बजे का समय। हमारी बड़ी बेटी नीचे झाड़ू लगा रही थी। हम लोग घर में मिलके सब साफ सफाई काम कर लेते हैं। अब तो काम करने वाली आ जाती है, सब लोग मिलके करते रहे हमेशा। स्वावलंबी जीवन गुरुजी ने सिखाया था। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का फ़ोन आया था, तुम्हारे लिए निर्णय हुआ है कि विश्वविद्यालय में तुम्हें काम करना है। मैंने फ़ोन पर ही कह दिया था ठीक है, आपके आदेश का पालन होगा। फिर उसकी लंबी कहानी है। कई लोगों ने रोका, शांतकुंज के लोगों ने भी रोका, वरिष्ठों ने रोका, मत जाइए, थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, लेकिन हम पीठ दिखाएं या सामना करें।
मैंने पीठ नहीं दिखाई और मैं सामना करके और बहुत कच्चा परिवार लेकर के यहाँ से चल पड़ा था। श्रीमती जी सेवा में थी, बाद में उनका डिप्यूटेशन कराया, किसी प्रकार 5 साल वहाँ उनका कटा। उसकी भी बहुत लंबी कहानी है, आगे मैं कुछ चर्चा करूँगा। हरिद्वार अगली कड़ी हरिद्वार पहुँचने की ही हमारी होगी। तो आज मैं लखनऊ के बहुत सारी यादों को नमन करते हुए बात को पूर्णता दे रहा हूँ कि 15 जून 2005 को फिर हम यहाँ से चले गए थे विद लगेज, विद फैमिली कंप्लीट। पत्नी बाद में आ पाई 8-9 महीने बाद, जब उनका डिप्यूटेशन हुआ, और मैं हरिद्वार का हो गया। 12 वर्ष वहाँ काम किया था। एक घटना याद आ रही है। स्वामी कल्याण देव जी महाराज 126 साल के थे जब मेरी भेंट उनसे हुई थी। दिन था 26 दिसंबर 1997 का, और उन्होंने अचानक हमारा हाथ में लेके कहा था कि तू मेरी संस्था में नहीं आ सकता। तो मैंने कहा था कि नहीं, 2 कारणों से संभव नहीं है। बोले क्या? हमने कहा पहला ये, मैं अपने गुरु जी से अलग नहीं रह सकता, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, और दूसरा यह कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं अभी नौकरी नहीं छोड़ पाऊंगा। पहली बात के जवाब में वो अधलेटे थे, मशनत लगाए, एक हाथ हमारा पकड़ा, खूब पीठ थपथपाई और कहा तो बड़ा अच्छा शिष्य है आचार्य जी का, वो मेरे कृष्ण है, मैं उनका सुदामा हूँ। गुरुदेव की उन्होंने बहुत प्रशस्ति गाई थी, खूब हंसे थे, मुंह में दांत नहीं थे, ठहाका लगा के हंसे थे। स्वामी कल्याण देव जी, मुजफ्फरनगर गांधी पॉलिटेक्निक परिसर में भेंट हुई थी। एक कार्यक्रम में इनवाइट करने हम उन्हें गए थे। स्वामी जी ने दूसरी बात जब सुनी, नौकरी नहीं छोड़ सकता, तो बोले बेटा तेरी नौकरी तो छूटेगी। और एक उन्होंने गाना जैसा गाया, छूटेगी भाई छूटेगी, नौकरी तो छूटेगी, छूटेगी भाई छूटेगी, नौकरी तो छूटेगी, 3 बार कहा उन्होंने। जब मैं लखनऊ छोड़ रहा था, ये घर जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, इसी के नीचे कक्ष में हमने अपनी पत्नी के सामने, स्वामी जी याद आए, तब तक उनका प्रयाण हो चुका था 136 बरस के होकर, और स्वामी जी की याद आई। हमने अपनी पत्नी से कहा कि स्वामी कल्याण देव जी की बात मैंने बताई थी, याद है ना? उन्होंने कहा था छूटेगी भाई छूटेगी, नौकरी तो छूटेगी। और 15 जून 2005 की संध्या काल यही बात करते हुए फिर हम, दिन में सामान जा चुका था हरिद्वार, पूर्णकालिक हम हरिद्वार जा रहे थे, और पूरा लखनऊ उस दिन छूट रहा था। पता नहीं क्या है कि पुनः आंशिक आगमन यहाँ हुआ, ये घर पुनः आबाद हुआ। गनीमत है, घर नहीं बिका। हमारा बेटा अब तो बहुत बड़ा है, विवाह होने जा रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कक्षा 6 में पढ़ता था देव संस्कृति विश्वविद्यालय में। स्कूटर से हम विश्वविद्यालय से शांति कुंज जा रहे थे। मैंने कहा ऋषि, मैं स्कूटर चला रहा था, पीछे बैठा था, हमने कहा ऋषि सोचता हूँ लखनऊ वाला घर बेच दूँ, यहाँ कहीं घर खरीद लूँ, अब तो विश्वविद्यालय में जीवन भर रहना है। तो ऋषि छोटा, कक्षा 6 का बालक, कितना बड़ा होगा, उसने कहा था कि पापा लखनऊ वाला घर कभी मत बेचिएगा। मुझे उसकी बात याद है, और उसी घर से मैं इस समय बात कर रहा हूँ। नमन है, नमन है, नमन है। यही कहूँगा कि सबको अपनी एक छत बना के जरूर रखनी चाहिए। चर्चा का समापन करता हूँ। एक और स्मृति आ गई है। पंडित भरत मिश्रा गुरुदेव के समकालीन गायत्री साधक, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, अभी भगवान की कृपा है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, रेलवे में सर्विस करते थे। जब मेरी ट्रेन चलने वाली थी हरिद्वार के लिए, शायद दून एक्सप्रेस थी, हावड़ा देहरादून लखनऊ में स्टेशन पर बैठ ट्रेन चलने वाली थी, तब तक वो गोरे से हैं, सफ़ेद धोती कुर्ता पहने ट्रेन पर चढ़े, और एक माला उनके हाथ में थी सफ़ेद रंग के फूलों की, और पूरा डिब्बा महक उठा था उन फूलों से। बोले हे ऋषिपुत्र, मैं तुम्हें विदाई देने आया हूँ। और उन्होंने हमें माला पहनाई थी, मैंने उनके चरण स्पर्श किए थे, और भरत मिश्रा जी की याद आई, उनको हमारा प्रणाम है। मैं उनके बच्चों से कहूँगा ये वीडियो उनको ज़रूर सुनाएं। और उन्होंने कुछ बातें कही थी, वो मैं अभी साझा नहीं करूँगा। उन्होंने कहा था राम महेश जी, आपको गुरुदेव से बहुत बड़े बड़े काम गुरुदेव आपसे लेने वाले हैं, और
जहाँ आप जा रहे हैं वो आपका कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, अंतिम पड़ाव मत मानना। अभी बहुत बड़े बड़े काम लेंगे। हम नहीं समझ पा रहे थे क्या लीला है। सारे परिवर्तनों के लिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता। हालांकि सभी परिवर्तन, जो 3 मेरे परिवर्तन हुए, हरिद्वार, फिर ऋषिकेश, फिर दिल्ली, और तीनों मेरी इच्छा से हुए, सभी जानते हैं। लेकिन कहीं स्वाभिमानगत कारण से वो बदलाव हुए थे। सभी बदलावों का जो हेतु है, जो उसके लिए मैं गुरुदेव की ही इच्छा मानता हूँ। और सभी जो यात्रा में जितने भी लोग मिले, विशेष रूप से लखनऊ, आज लखनऊ की चर्चा को विराम हो रहा है। आगे अन्य 3 स्थानों की चर्चा होगी आगे के वीडियोज़ में। थोड़े दिन और थोड़ी थोड़ी स्पर्श करते हुए चर्चा कर रहा हूँ। यात्रा तो बहुत लंबी है। सभी यादों को नमन, सभी यादों को नमन। लखनऊ के सभी गुरु भाई बहनों, जिन्होंने कम से कम आधा दर्जन स्थानों से हमें विदाई दी गई थी यहाँ से, सरकारी विदाई के अलावा, और सभी को नमन करता हूँ। सभी को हृदय के अंश सभी गुरु भाइयों बहनों को नमन। और उनको विशेष धन्यवाद जिन्होंने हमसे आग्रह किया कि अपने गुरु शिष्य जीवन पर बोलिए, नई पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ करके जाइए। नमन, नमन और नमन। अन्य लोगों में भी ये विचार पहुँचते रहें। जय हिंद, शुभकामना, ओम शांति।